चिड़ियों को पंख इसलिए दिया गया कि वो उतने दूर जा सके जहां तक वो भोजन की व्यवस्था अपनी करने की उनकी प्रकृति ने निर्धारित किया था, इसलिए हमको पंख नहीं दिया और चिड़ियों को पंख दिया। मतलब हर एक जीव को जो स्थिति दी उसके अनुसार उसका भोजन भी तय किया कि उतने परिवेश में होगा। पर इन हरामखोरों डॉक्टरों के चक्कर में और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चक्कर में पूरे देश में सेब खिलाया जा रहा है, और वो व्यक्ति बोलते हैं यार मैं तो फल खा रहा हूँ पर भी फिर भी बीमार हो रहा हूँ। भाई तू वो प्रदेश का फल खा रहा है, गर्मी में गर्म प्रदेश में आके तो बीमार नहीं होगा क्या? तेरे को उधर ठंड में जाके खाना पड़ेगा, ठंडे प्रदेश में तब तू स्वस्थ रहेगा। समझ रहे हो आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र फैलाया गया, और ये डॉक्टर आपको बोल बोल के खिला रहे हैं ये सेब खाओ, ये खाओ। हमारे यहाँ जो देसी पेड़ था उसमें जो फल होता था वही हमारे लिए यहाँ के लिए सर्वोत्तम है, और उसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है आपके पास, आप कितना भी सेब खाओ। हमारे इलाके में जो फल होते हैं उससे ही हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल उसी से स्वस्थ रहेंगे। और ये फलों को उन्हें बर्बाद करके हाइब्रिड पूरे फल, मार्केट में आप एक भी फल की दुकान उठा लो जहाँ कोई देसी फल होगा, पूरे हाइब्रिड, आम हाइब्रिड, सेब हाइब्रिड, आपका अमरूद हाइब्रिड, चीकू हाइब्रिड, मतलब जितने फल आप देख रहे हो सब हाइब्रिड। सिर्फ एक आपका नारियल पानी है जिसपे अभी उन लोगों ने वो नहीं किया है, लेकिन नारियल के पेड़ नहीं बना लिया उन्होंने, हाइब्रिड कर दिया उसको। जो देसी है वो तो ठीक है, लेकिन अब हाइब्रिड नारियल भी आ गया पानी, मतलब नारियल का पेड़ आ गया। और कमाल का अभी इस पे हुआ काम, पेड़ भी आपके खत्म हो गए जिससे फल मिलता था आपको, फिर उन्होंने आपका काम किया किस पे? आपका जो वही अनाज जो जिससे हम भोजन करते हैं ना, भोजन तो सबको जरूरी है, तो उन्हें कास्ट में देखा कि यार आप अनाज पे काम करो। क्यों करो? क्योंकि हमें तो मारने का उन्होंने सौगंध लेके रखी है, कसम खाई है कि डिपॉपुलेशन करके ही छोड़ेंगे इस देश का नहीं पूरे विश्व का। तो उन्होंने तीसरे नंबर पे शुरू किया हमारे फसलों पे काम करना। पहले से कर रहे थे पर हाइब्रिड को लाया, फिर एकदम जंप किया और हमको अधिक फसल उत्पादन के नाम पर हाइब्रिड बीज परोसे गए, और बार बार ये प्रचारित किया गया कि आपको आपके पास जो फसल हो रही है उसका आपको उतना वो नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मूल्य नहीं मिल रही है, नोट नहीं मिल रही है, तो आप उस नोट नहीं मिलने की वजह से आप उसकी जगह पे हाइब्रिड बीज हो, उस हाइब्रिड से आपका फसल उत्पादन अधिक होगा, और उस फसल जब अधिक उत्पादन होगा तो उसको सरकार खरीदेगी, और सरकार खरीद करके आपको उसका मूल्य देगी, नोट देगी। और हमने भी सोचा चलो यार अगर 1 एकड़ में ये बोल रहा है कि हमारे पास 1 एकड़ में 5 कुंटल होता है, ये बोल रहा है कि 15 कुंटल होगा, तो कौन नहीं जाएगा उसको? जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। तो हमने देखा हाइब्रिड के नाम से इतना प्रचार प्रसार कृषि केंद्रों से जमाने भर से हुआ कि हमारे सारे लोग जो खेती करते थे, गाँव शहर जहाँ भी खेती होती थी, सारे के सारे लोग उस हाइब्रिड बीज की ओर दौड़े, और उन्हें अपने देसी बीजों को छोड़ दिया या उसको खा पी के खत्म कर दिया। अब कमाल ये हुआ कि हाइब्रिड में कुछ पहले के जो बीज आए थे उसका तो बीज बन रहा था, मतलब उससे बीज बन जा रहा था सेकंड ईयर के लिए, लेकिन अब जो मार्केट में, क्योंकि अब तक तो देसी बीज पूरे खत्म हो चुके हैं, लगभग कुछ लोगों ने जो रखा है अपने पास बचा करके वो बस हैं उनके पास। मतलब ये मानो कि मोटा मोटा 70% बीज इस समय भारत में मार्केट से खरीदा जाता है हाइब्रिड अधिक उत्पादन के नाम पर, ठीक है। और एक भी ऐसा बीज नहीं है जिस बीज से आप दूसरा पौधा उगा सको, मतलब अगले साल उस बीज से, जैसे आज इस बार हमने लगाया बहुत सारी फसल हो गई, उस फसल से आप फिर से बीज बना के रख सको, एक भी ऐसा वो नहीं है, बीज मार्केट में बीज नहीं है। हो तो बताइए, हर साल मार्केट का रास्ता देखना पड़ रहा है, चाहे वो सब्जी के बीज हो या अनाज के बीज हो, हर साल हम मार्केट जाते हैं खरीद के लाते हैं। मतलब हमारा कितना मूल्य, कितना मेहनत से कमाया हुआ जो मुद्रा थी या ये जो नकली नोट थे, नकली ही सही पर ये जो कमाया था ये तो हमने बर्बाद करना शुरू किया ना। हर साल बीजों के लिए जा रहे हैं, फिर कमाल क्या वो कि हाइब्रिडों में ऐसा टेक्निकली ऐसा इसको किया गया कि जैसे ही वो मिट्टी में डालोगे उसके बोने के लिए उसमें हर साल एक नई बीमारी आएगी। आप बताओ, आ रही है हर साल एक बीमारी जो किसान उनको समझ में आएगा, और उन बीमारी के कारण क्या हो रहा है कि हर साल हमको कई करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों मतलब इन नोटों का या डिजिट्स का हमको पेस्टिसाइड खरीदना पड़ रहा है इस देश में, कई करोड़ों, मतलब उसकी कोई सीमित संख्या नहीं है, कई तो जिले में करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। महाराष्ट्र एक जिला है गंगापुर, मोस्टली जाता हूँ मैं, वहाँ आपको कोई यकीन नहीं होगा, साल भर में 12 से 13 करोड़ का व्यापार होता है पेस्टिसाइड का, खाली बीज का तो छोड़ दो, खाली जहर का, जो उस प्लांट को बचाने के लिए, जैसे गेहूं लगाए तो गेहूं को बचाने के लिए, धान लगाए तो धान को बचाने के लिए, गन्ना लगाए तो गन्ने को बचाने के लिए, सोयाबीन लगाए तो बचाने के लिए, नहीं पड़ते तो जाते फसल उत्पादन बहुत
होते ही नहीं, खराबी होती क्यों होगा? क्योंकि आपको जो बीज दिया गया उसकी टेक्नोलॉजी ही वैसी बनाई गई है कि आप जब तक उसमें जहर नहीं डालोगे तब तक वो उगेगा नहीं, फैलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। और जब तक उसके लिए पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करोगे जहर, तब तक उसके लिए जो लगने वाले बैक्टीरिया या लगने वाला जो भी फंगस है, जो भी लगना है उसमें, चाहे इल्ली लगे, माहू, मच्छर, कुछ भी लगे, वो ऐसी प्रजाति का होता है कि हमारे ये देसी पहले के स्टाइल जो नीम करेला ये जो सब मिला करके कड़वा डाल देते थे या राख छिड़क देते थे, उससे जो खत्म हो जाते थे, ये अब नहीं हो रहे हैं। उनकी ही टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ उस पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा आपको। और अब आते हैं मुद्दे पे जहाँ के लिए मैं खड़ा हुआ था बात के लिए, कि अंतिम में उनने जब हमारे पूरे बीजों को नाश कर दिया, हमारे द्वारा उगाया हुआ अनाज उन्हीं को परोसना शुरू कर दिया। आ रहा है ना हमारा अनाज हमारे पास, मालवा उगाता है तो उस अनाज को उठा करके हरियाणा भेज दिया जाता है, पंजाब भेज दिया जाता है, और जो पंजाब में फसल हो रही है उसको मालवा बुला लिया जाता है। पूरे देश में यही चल रहा है, एफसीआई यही काम कर रही है पूरे देश में, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ कर रही है, इस राज्य का उस राज्य में, उस राज्य का इस राज्य में चल रहा है। और उसी के और हमें लग रहा है कि यार हम तो फलाने जगह पे खा रहे हैं अच्छा है, जैसे पंजाब वालों को लगता है कि हम मालवा का खा रहे हैं अच्छा अनाज है, निमाड़ का खा रहे हैं अच्छा अनाज है, जबकि उनको ये पता ही